बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर फर्स्ट था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स वो हमारा हो चुका है। उसके जितने टॉपिक्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। उनकी जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वहाँ पे अपलोड की है। बाकायदा उनका एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके उनको चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज है हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, आज हमारा वो टॉपिक है। आज हमने उस टॉपिक को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको काइनामेटिक्स के बारे में पता हो, उसकी बेस के बारे में पता हो, काइनामेटिक्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, काइनामेटिक्स किससे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो काइनामेटिक्स से पहले एक वर्ड आता है, एक टॉपिक आता है जिससे हम कहते हैं मैकेनिक्स। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या है? मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स दैट चेंज इट। यानी मैकेनिक्स हमारे पास एक फिजिक्स की एक ब्रांच है। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं, या जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ? किसी बॉडी ऑब्जेक्ट के मोशंस के साथ। यानी एक बॉडी है वो हरकत कैसे करती है, इसकी स्टडी मैकेनिक्स में करते हैं। और वो फोर्स, द फोर्स दैट चेंज इट, यानी उस बॉडी के मोशन पर एक फोर्स लगे, उस फोर्स की वजह से बॉडी के मोशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, या ये जो फोर्स का यानी अफेक्ट है मोशन पर, कि फोर्स की वजह से मोशन कैसे चेंज होती है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? मैकेनिक्स में। सही। अच्छा जी, हमारे पास मैकेनिक्स के दो मेन ब्रांचेज है। पहले नंबर पे है काइनामेटिक, दूसरे नंबर पे है डायनेमिक। काइनामेटिक वही जो आज हमारा दूसरा चैप्टर है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो दूसरी ब्रांच है डायनेमिक, ये आपका तीसरा चैप्टर है, इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है। सही है। तो काइनामेटिक्स क्या है? काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। सही। यानी काइनामेटिक्स हमारे पास जो मैकेनिक्स है उसकी एक ब्रांच है। सही। जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको? मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट काज। ये नहीं देखते मोशन, बॉडी की मोशन हो रही है किस वजह से हो रही है, वजह हम इसमें नहीं ढूंढते। यानी एक मोशन हो रही है किस फोर्स की वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, काज क्या है, तो इस चीज को हम डिस्कस नहीं करते। तो ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इस चीज को हम नहीं देखते कि मोशन किस फोर्स की वजह से हो रही है, उसकी वजह क्या है, मोशन बॉडी क्यों कर रही है, उसके पीछे का काज क्या है, तो इस चीज को हम स्टडी नहीं करते। सही। सेकंड नंबर पे आता है डायनेमिक। डायनेमिक ये भी मैकेनिक्स एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द फोर्स एंड देयर अफेक्ट ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। सही। के यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड लिखा है फोर्स एंड देयर अफेक्ट ऑन मोशन ऑफ बॉडी, के एक मोशन हो रही है, वो मोशन किस फोर्स की वजह से हो रही है, या अगर एक बॉडी मोशन कर रही है उस पर हम फोर्स लगाए, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के मोशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, उस मोशन यानी बॉडी की मोशन पे अफेक्ट यानी जो फोर्स की वजह से अप्लाई होगा, फोर्स की वजह से अफेक्ट जो है उस पे एक्ट करेगा। ये सारी स्टडी हम इसमें डायनेमिक्स में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिस पर इन दोनों में क्या है? दोनों ही हम क्या करते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम विदाउट काज मोशन को डिस्कस करते हैं, इसमें हम विद काज जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं मोशंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, रेस्ट एंड मोशन। ये काइनामेटिक जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स,
ठीक है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेस्ट एंड मोशन जो आज टॉपिक, इसके हवाले से बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, याद रखें बोर्ड में इसके मुख्तलिफ टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो मेन एक क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, सही, या एक्सप्लेन रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो यानी आप डिफरेंशिएट करें रेस्ट को और मोशन को, रेस्ट और मोशन में क्या क्या फर्क है उसको वाजे करें, सही है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले रेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। रेस्ट हमारे पास क्या है? रेस्ट कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स, हमारे पास दो किस्म की स्टेट होती है, बॉडी की दो किस्म की स्टेट होती है। स्टेट से क्या मुराद है? हालतें, सही। हमारे पास दो किस्म के, एक होती है रेस्ट, एक होती है मोशन। रेस्ट से मुराद साकिन, मोशन से मुराद हरकत। यानी रेस्ट से क्या मुराद, यानी पहले अगर मैं रेस्ट को हम डिफाइन करना चाहे, डिफिनीशन मैंने इधर लिखी है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। रेस्ट हम कहते हैं जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट के उस हालत को, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। क्या मतलब? मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे किसी ऑब्जर्वर, किसी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो बॉडी की वो हालत, वो स्टेट, वो क्या कहलाएगी? रेस्ट कहलाएगी। यहां पर मैंने डिफिनीशन में यही बात लिखी है कि बॉडी को तब हम रेस्ट में कंसीडर करेंगे, या बॉडी तब रेस्ट की हालत में होगी जब इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से। यानी सपोज करे मैं एक पर्सन हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं एक कार को देखता हूं या एक टेबल पे एक बुक पड़ी है उसको देखता हूं कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मेरे लिहाज से उस बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो टेबल या वो जो कार है वो पोजीशन चेंज नहीं करी, वो क्या है? रेस्ट पर है। तो यानी इस तरह हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि रेस्ट को इट इज एक स्टैटिक कंडीशन, इस यानी ये बॉडी की एक स्टैटिक कंडीशन होती है। स्टैटिक से क्या मुराद है? रेस्ट पर। इसमें बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होते हैं, उसकी हालत यानी स्टैटिक कंडीशंस में होती है। अच्छा, पोजीशन रिमेन कांस्टेंट, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें पोजीशन कभी भी बॉडी की चेंज नहीं होगी, वो बॉडी जिस पोजीशन पे है उसी पे रहेगी, यानी पोजीशन बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी इसकी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी इसकी हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो वेलोसिटी हमेशा रेस्ट में आपके पास बॉडी की, ऑब्जेक्ट की जीरो होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है एनर्जी क्या है? अगर काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा मैं कंसेप्ट या थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ, बेसिक्स चीज़ें हैं। एनर्जी कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के टाइप है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी मोशंस की वजह से हो, यानी एक बॉडी अगर हरकत करती है तो उस वक्त उसके साथ जो एनर्जी रिलेटेड होती है वो हमारे पास काइनेटिक होती है। तो यहाँ पर चूंकि बॉडी जो है पोजीशन चेंज ही नहीं करी, उसकी मोशन हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल जीरो। अच्छा, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हैं, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं कि ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ चेयर इन ए रूम, यानी एक किताब अगर टेबल पर पड़ी है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, मतलब वो रेस्ट पर है। इसी तरह अगर एक कमरे के अंदर बहुत से चेयर्स हैं पड़ी हैं, एक चेयर है, बहुत से हैं, हम उसको देखते हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये उसकी हालत, उसकी स्टेट क्या होगी? रेस्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रेस्ट का जो टॉपिक। अब आते हैं मोशंस की तरफ। मोशंस क्या है?
मोशन कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बिल्कुल रेस्ट के अपोजिट है, यानी मोशन हम कहते हैं, या मोशन जो एक स्टेट होती है बॉडी की, हम एक बॉडी को उस वक्त मोशन में कंसीडर करते हैं कि जब किसी, यानी वो अपने सराउंडिंग से बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए। यानी एक और तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो अपने सराउंडिंग से, या एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, ठीक है। यानी बॉडी का पोजीशन चेंज होना, बॉडी की पोजीशन चेंज करना, ऑब्जेक्ट बॉडी का, ये सारा किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से, ये हालत बॉडी की क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। मतलब हरकत, एक बॉडी हरकत में है, उसकी ये स्टेट, हम इसको क्या कहते हैं? मोशन। मतलब बॉडी क्या है? मोशन में है। अच्छा, मोशन के भी मैंने कुछ टाइप्स, कुछ हिंट्स, कुछ और मतलब है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि इट इज ए डायनेमिक कंडीशन। ये बॉडी की एक डायनेमिक कंडीशन होती है। डायनेमिक से क्या मुराद है? मोशन, बॉडी की हालत मोशन, बॉडी मोशन करती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली। इसमें हमेशा जो पोटेंशियल वो पोजीशन है वो बॉडी की कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, यानी बॉडी पॉइंट टू पॉइंट उसकी पोजीशन कुछ और होती जाएगी, ठीक है। यानी इसमें पोजीशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, पोजीशन हमेशा बॉडी की चेंज होती जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी इसमें 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों? बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, जाहिर बात है वो डिस्टेंस भी कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी आ सकता है, तो उससे वेलोसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। वेलोसिटी कभी भी मोशन, कोई बॉडी, किसी बॉडी की मोशन स्टेट है, मोशन हालत में है, उसकी कभी भी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। काइनेटिक एनर्जी इसकी हमेशा जो है ग्रेटर होगी। मैंने आपको डिफाइन किया है, बताया है, कंसेप्ट दिया है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की मोशन की वजह से होती है। तो इधर बॉडी की क्या हो रही है? मोशन हो रही है, यानी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, बल्कि 0 से ग्रेटर होगी। अच्छा, आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ए मूविंग कार, ए फॉलिंग बॉल। यानी एक कार जो है, कार का मूव करना एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, यानी जब एक कार मूव करती है, इसका मतलब वो क्या है? उसकी हालत, उसकी स्टेट मोशन है। इसी तरह फॉलिंग बॉल, एक बॉल का गिरना, ये क्या है? मोशन में है, यानी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। या सपोज करे ये मार्कर है, मैं इसको छोड़ता हूं, ये तो जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इस क्या मतलब है? इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब इसकी स्टेट क्या होगी? मोशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेस्ट एंड मोशन का। उम्मीद करता हूँ आपको रेस्ट एंड मोशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने एज अ डिफरेंशिएट आपके सामने लिखा है, आप चाहे ये डिफरेंशिएट भी लिखें, इसके अलावा और भी आप बहुत से हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।